नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। आज की बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 72 घंटे से नॉन स्टॉप अटैक हो रहा है यूक्रेन पर। नॉन स्टॉप कीव पर लगातार तीसरे दिन बड़ा हमला हुआ है। आज की सबसे बड़ी खबर, लेकिन शुरुआत करें इस वक्त की पहली ब्रेकिंग से। ज़ैपोरिज़िया डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ैपोरिज़िया के 14 रिहायशी इलाकों पर 80 हमले किए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बर्डियांस्क में बड़े विस्फोट की रिपोर्ट। यूक्रेन के किरोवोग्राद में दिखी क्रूज मिसाइलें। तीसरी बड़ी खबर, 24 घंटे में रूस ने यूएवी से दागे 487 गोले। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सूमी में रात भर होते रहे रूसी हमले। रूस से सटे सूमी के 5 क्षेत्रों में गोलाबारी। पांचवी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मॉस्को के पास ट्रेनिंग कैंप के अंदर झड़प। आपसी झगड़े में एक की मौत, कई घायल। विजुअल्स के साथ मॉस्को के पास ट्रेनिंग कैंप में झड़प। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई। राहुल जरा एम्बियंस अप करिए। मॉस्को में ट्रेनिंग कैंप में आपसी झड़प हो गई। यह बड़ा चिंताजनक खबर है। आखिर कैसे ये हुआ, क्यों हुआ, इसकी डिटेल जानकारी हमें मिल जाएगी। लेकिन ये देखिए, आपसी झगड़े में, मैं चाहूंगा टिकर में खबर को अपडेट करें। मॉस्को में ट्रेनिंग कैंप में आपसी झड़प हुई है और उसमें एक की मौत हो गई, कई घायल हो गए। ये देखिए तस्वीरें वहां की। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। चीनी सेना की ड्रिल का विध्वंसक वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। एम्बियंस अप करिएगा। ऑटोमेटिक राइफल के साथ दिखा रोबो डॉग। ये देखिए ऑटोमेटिक राइफल के साथ रोबो डॉग, रोबोटिक डॉग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। चाइना की वॉर ड्रिल का वीडियो सामने आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए चीनी सेना की ड्रिल का विध्वंसक वीडियो सामने आया है और यहां पर ये रोबो कॉप दिखाई दे रहा है। चाइना की आलसी पीएलए का एक और ऑल्टरनेटिव, रोबो कॉप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है सीधे। अजरबैजान सेना की यूएवी को गिराने की ट्रेनिंग। बड़ी खबर, ये देखिए विजुअल्स। अब आप यूएवी पर फायर करते नजर आए सैनिक। ये देखिए आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो युद्ध हुआ है उसके बाद सभी के हाथ में AK-74 है। अजरबैजान सेना की यूएवी को गिराने की ट्रेनिंग। यूएवी पर फायर करते नजर आए सैनिक। ये देखिए अब आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। बड़ी खबर सीधे आई है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं विजुअल्स। बढ़ती महंगाई पर केनिया में प्रदर्शन। दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। बड़े खतरनाक विजुअल्स आए। हिंसक प्रदर्शन में 6 लोगों की मौत। ये देखिए एम्बियंस अप करिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए अब आप किस तरीके से केनिया में हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। 6 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हो गए। ये केनिया के हालात हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। इसमें एक और विजुअल है, वो भी प्ले ऑन करिए। केनिया में हालात बहुत बेकाबू हो गए।
ये देखिए केनिया में दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से हालात बेकाबू हो गए। इस सब के बीच में ये देखिए खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आई। अब मैं जरा यहां पर आपको आठों ब्रेकिंग दिखा रहा हूं। राहुल, नाउ वी आर गोइंग टू गो वेरी फास्ट। ये देखिए बड़ी खबर जो मैं आपको आठों ब्रेकिंग दिखाने जा रहा हूं, ये केनिया के विजुअल्स हैं, नेवर माइंड। अब जरा देखिए 72 घंटे में नॉन स्टॉप अटैक का पहला ज़ैपोरिज़िया डोनेट्स्क पर एयर रेड अलर्ट। देयर इज सम इशू विद द वॉल, इसको प्लीज करेक्ट कराइए, ये जिटर कर रहा है। फिर केवरोग्राद में देखिए क्रूज मिसाइल है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। यूक्रेन के आसमान में रूस ने IFV UAV से दागे मिसाइल्स, 487 मिसाइल्स है, गोले नहीं है, मिसाइल्स है। प्लीज आई स्टैंड करेक्टेड। रूस से सटे रसूमी में 5 बड़े धमाके रिपोर्ट किए गए हैं। रात भर होते रहे रूसी हमले। फिर मॉस्को के पास ट्रेनिंग कैंप के अंदर झड़प हो गई है, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है अब से कुछ ही क्षणों में मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं और जैसे ही विजुअल्स आएंगे मैं आपको ये खबर बताऊंगा, लेकिन सीधे सीधे इस खबर को सबसे पहले ब्रेक करिए। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर, इस वक्त की बड़ी खबर। 2 दिन के फ्रांस के दौरे पर पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर पेरिस पहुंचे। मैं चाहूंगा इसमें और लाइनें ऐड करिए। प्रधानमंत्री मोदी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि मैं सुमित के पास जाने वाला हूं इस खबर के लिए, क्योंकि इस दौरे में बहुत कुछ बड़ा डिफेंस को लेकर हो सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, सुमित के पास सीधे चलूंगा। सुमित, क्या हमें हमारे वॉरशिप के लिए राफेल मिल सकता है? देखिए बिल्कुल आपने निशांत बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इस समय इस पूरी डील का दामोदार या फिर आप कह सकते हैं फोकस जो होगा वो इंडियन नेवी ही है। महत्वपूर्ण यह है कि ना सिर्फ इंडियन नेवी के लिए, INS विक्रांत के लिए 26 राफेल विमान, जिसमें से 22 राफेल जो होंगे वो आपको फ्लाईवे कंडीशन मिलेंगे और 4 जो होंगे वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। इसके अलावा जो 3 सबमरीन है, स्कॉर्पियन सबमरीन, जिनको आप कन्वेंशनल सबमरीन भी कह सकते हैं, उनके बारे में भी डील पर मोहर लग सकते हैं। DAC ने यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने सुबह इसको लेकर अप्रूवल दे दिया, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और अब माना यह जा रहा है कि ये दोनों डील लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो अभी भी कहा जा सकता है, जिसको लेकर भी अभी भी प्रधानमंत्री मोदी ऐलान कर सकते हैं, वो है जेट इंजन, यानी जेट इंजन के की टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर को लेकर भी डील हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाइए सुमित और मुझको साथ में। सुमित, राफेल वॉरशिप के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आज की तारीख में नेवी हमारी, उसको भी स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, उसकी भी जिक्र चल रहा है। देखिए बिल्कुल आपको याद होगा कि ब्लू आप कह सकते हैं ब्लू पावर को लेकर लगातार ये बात कही जाती है कि अगर आपकी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको सर्वेलेंस करना है लगातार हमारे इन एरिया के अंदर, तो उस डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए इंडियन नेवी को और ज्यादा मजबूत करना होगा। हमने INS विक्रांत यानी सेकंड समय आपका जो एयरक्राफ्ट करियर है वो हमने देखा इंडक्शन, अब उसको और ज्यादा कैसे मजबूत किया जा सकता है और कैसे सशक्त बनाया जा सकता है, ये राफेल M विमान उसी के लिए है। और ये आप देखिए कि हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे, उनको और ज्यादा सर्वेलेंस के लिए इक्विप करना, उनको लगातार और ज्यादा तैयार करना, ये सभी उसी के लिए किया जा रहा है। और स्कॉर्पियन सबमरीन, हमारे पास 6 स्कॉर्पियन सबमरीन लगभग है, लेकिन 3 और हमें जरूरत है, तो ये सारे काम उसी लिए किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 18 स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के तहत आनी थी, लेकिन 9 सबमरीन भारतीय नौसेना के बेड़े में आ जाएं, ये उसी को लेकर ऐलान किया जा सकता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जेट इंजन यानी हमारे M का यानी जो हमारे आने वाले फाइटर जेट्स हैं, उसको लेकर भी फ्रांस हमें कैसे मदद करेगा जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में, उसको लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। आप जो बता रहे, जैसे यहां पर जो फर्स्ट विजुअल्स आएंगे प्राइम मिनिस्टर के बाहर आने वाले, वो मैं तुरंत आपको विजुअल्स दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर जनरल के सिन्हा मेरे साथ है। राहुल, कुछ ग्राफिक्स भी है हमारे पास, जरा उसको प्ले ऑन करिए जरा। वो जो ग्राफिक्स आप बिग वॉल ग्राफिक्स मुझे बता रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस का दौरा है, बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि यहां पर 2 दिन का दौरा, और ये समझिए बैकड्रॉप क्या है। फ्रांस में
फ्रांस में जो बॉस है वो हम क्या बता रहे हैं, उसका मतलब क्या है ये देखिए। पहले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर जोर होगा। नेक्स्ट दिखाइए, दूसरा यहां पर पॉइंटर, ये स्पेस टेक्नोलॉजी पर हो सकता है नया करार। सबसे इंपॉर्टेंट, राफेल 5वीं पीढ़ी के जेट इंजन निर्माण पर समझौता संभव है। राफेल को मैं बार बार बोल रहा हूं, डीआरडीओ और फ्रांसीसी कंपनी सफरान के बीच करार। राहुल सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स और सीधे चलिए चल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्विक एंड शार्प रिएक्शन। ऑगस्टीन, विनोद ऑगस्टीन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इवन ग्रेट ऑगस्टीन सर, क्विक एंड शार्प रिएक्शन। सबसे बड़ा सवाल यह है आज की तारीख में कि एक तरफ हम जेट इंजन टेक्नोलॉजी की अमेरिका के साथ डील करके आए, दूसरी तरफ फ्रांस अभी अभी नेटो समिट से लौटा है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। खाली राफेल पर तो बात नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि रशिया पर भी बात होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि यूक्रेन पर भी बात होगी। योर टेक सा। देखिए, आज के तारीख में बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि सब हमें इंजन देना चाह रहा है। रेतियन भी इंजन देना चाह रहा है, F-18 की इंजन भी लोग लाइन में लेके खड़े हैं। सफरान भी इंजन देना चाह रहा है, और सफरान के इंजन में और जो यूएस के इंजन में फर्क ये है, इंजन एक मॉड्यूलर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। इंजन एक इंजन नहीं है। सफरान कैसे इंजन बनाता है, उसका अगर एक ब्लेड खराब हो जाए, आप उसको एक ब्लेड को निकाल लीजिए, नया ब्लेड लगा दीजिए, इंजन बिल्कुल नया का नया हो जाएगा। लेकिन रशियन इंजन और यूएस इंजन ऐसा नहीं है। आपका इंजन में ब्लेड में अगर कोई खराबी हो गई, पूरी की पूरी इंजन ओवरहॉलिंग के लिए जाएगी, जाकर के वो वहां पे चेंज होगा और नया इंजन बन करके आएगा। तो हमारे लिए कावेरी इंजन के लिए बहुत बड़ा एक फिलिप होगा, जैसे आपके प्रवक्ता ने कहा, अमका के लिए काम आने विनोद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं इस वक्त ये बड़ी खबर में, इसमें जैसे ही प्राइम मिनिस्टर के बाहर आने के विजुअल्स होंगे, रेड कार्पेट जो है उनके लिए लेट किया जा रहा है। जैसे ही वो बाहर आएंगे हम तुरंत इस खबर पर जाएंगे। ज़पोरिज्जिया में यूक्रेन का एक और बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री व्हीकल्स को किया टारगेट, दिखाइए जरा। यूक्रेनी हमले में कई सैन्य साजो सामान तबाह हो गए। विजुअल्स के साथ राहुल। इस वक्त दूसरी बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। रशियन रिफ्यूलिंग ट्रकों पर अटैक, ब्रेक करिए। जेएमएलआरएस से किया गया अटैक, दिखाइए जरा। ज़पोरिज्जिया में यूक्रेन ने किया हमला। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आज की बड़ी खबर ये 72 घंटे नॉन स्टॉप अटैक, जो बड़ी खबर है। खेरसोन में रूस का बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एंटोनोविस ब्रिज पर रूस का बड़ा हमला, रॉकेट आर्टिलरी से रूस की जबरदस्त बमबारी। नीपर नदी के पास यूक्रेन की फोर्सेस का बड़ा अटैक। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूसी हमले से यूक्रेन की फौज को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में सीधे राहुल ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। खेरसोन में बड़ा अटैक, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस के दौरे पर, और ये देखिए वहां पर रेड कारपेट से उतरते हुए। तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं और ये देखिए प्रोटोकॉल के तहत रेड कारपेट में जाऊंगा, इसके बगल में प्लीज जरा ब्रेकिंग फ्लैश करें। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 2 दिन का महत्वपूर्ण दौरा, एक कामयाब दौरा जो प्राइम मिनिस्टर का था, आपने देखा था अमेरिका में, और उसके बाद ये फ्रांस का दौरा है। और फ्रांस के इस दौरे में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, कई विषयों पर बातचीत होगी, और सामने सामने जो चीजें सामने हैं उनमें वॉरशिप जो है हमारा, उसके लिए राफेल के ऊपर चर्चा संभव है, हो सकता है उसको लेकर बहुत बड़ी डील हो जाए। प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका दौरा और मैक्रों का अभी अभी नेटो समिट से वापस लौटना, ये 2 बड़ी खबर है।
इस सब के बीच में वापस आइए राहुल, अब मैं एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं इस वक्त की। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, जो चेरकाजी पर रूस का क्रूज मिसाइल से हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग है इस वक्त की बड़ी खबर। कैलिबर मिसाइल से विनित्सिया ज़ाइटोमीर पर हमला किया गया। यूक्रेन की तरफ जाते दिखे रशिया के क्रूज मिसाइल, यूक्रेन की तरफ जाते दिखे कई रूसी ड्रोन। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले ऑन करिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। किस तरीके से यूक्रेन की तरफ जाते दिखे रशिया के क्रूज मिसाइल, खेरसोन पे बड़ा अटैक, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स में आपको दिखा रहा हूं, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, अब अगली 3 ब्रेकिंग हमारे जितने भी दर्शक हैं ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों पर। 72 घंटे से नॉनस्टॉप अटैक और 72 घंटे में तीसरा बड़ा अटैक कीव पर। पहली बड़ी खबर, कीव पर रूस का एक और बड़ा हमला, ब्रेक करिए। 72 घंटे से कीव पर नॉनस्टॉप अटैक जारी। राहुल विद द विजुअल्स, कीव पर 12 से ज्यादा मिसाइल से हमला किया गया। कीव पर रूस का क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, कीव के इलाकों में तबाही की तस्वीरें दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट्स, स्टिल्स है इसके। हमले में कीव की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कीव के कई अपार्टमेंट में गिरे रूसी ड्रोन, कीव में रूसी हमलों के बाद दहशत में लोग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, कीव के कई शहरों पर रूस का एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए। रूसी अटैक से कीव के कई अपार्टमेंट जमींदोज हो गए। कीव में सोलोमेंस्की में हटाया जा रहा है मलबा। रूसी हमले से एक गोदाम की बिल्डिंग में लगी आग। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, सीधे चलिए चल सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, ये आज की बड़ी खबर है। 3 दिन नेटो की समिट शुरू हुई, तब से लेकर नेटो की समिट जब तक खत्म हुई, कीव के ऊपर नॉनस्टॉप अटैक किए गए। क्या मैसेज जो है, हैज इट गॉन अक्रॉस कि रशिया अपना कॉल लेता है अटैक करने पर? निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए मेरे को इनवाइट किया। जो सवाल आप पूछ रहे हैं इसके जवाब में मैं यही कहूँगा, ये मैसेज लगातार आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, दिखाइए जो मैंने आपसे कहा था प्रोटोकॉल के तहत की तस्वीरें देखिए, एम्बियंस सब करिए। कल बैस्टल डे परेड होना है और उस परेड के विशिष्ट अतिथि के तौर पर फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है, इसलिए भी ये बहुत ही खास मेहमान नवाजी, ये खास अगवानी की जा रही है फ्रांस की तरफ से, जहां की खुद वहां की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न एयरपोर्ट पर पहुंची हुई हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करते हुए, साथ साथ चलते हुए वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पहले भारत के धुन, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रीय धुन, और इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं भारत और फ्रांस के बीच गहरे होते संबंधों को, जब वहां की पीएम खुद अगवानी के लिए पहुंची। बिल्कुल, और निश्चित तौर से भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण और सम्मान का एक पल, क्योंकि रेड कारपेट बिछाया है फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारत को एक तरीके से जो सम्मान दिया अपने राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे हुए हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, खुद फ्रांस की प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे एलिजाबेथ बोर्न, और ये अपने आप में दर्शाता है, और तमाम अन्य लोग भी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस वक्त तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, अजीत डोभाल साहब, इसके अलावा विदेश सचिव और तमाम अन्य महत्वपूर्ण लोग जो कि भारतीय
एक तरीके से शिष्टमंडल का हिस्सा भी है जो प्रधानमंत्री के साथ में इस वक्त मौजूद है। तो वहीं फ्रांस के ओर से तमाम अन्य आला अधिकारियों, तमाम अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त परिचय प्राप्त करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, और अब यहाँ से प्रधानमंत्री के आज के इस आधिकारिक दौरे की शुरुआत होने जा रही है। संभवतः सुधाकर दास हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर सुधाकर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आगे के कार्यक्रम के लिए हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु मेरे सहयोगी मेरे साथ है। राहुल, मैं चाहूंगा 2 विंडो शॉट दिखाइए, एक उनके एयरपोर्ट से उतरते हुए, मोदी के शॉट्स आप देख रहे हैं। लेकिन नेवरदलेस हम वापस आ रहे हैं अपनी खबर की ओर। अब ये जो कवरेज है हम आपको नॉनस्टॉप दिखाते रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन आप ये 3 ब्रेकिंग एक बार फिर से देखिए। कीव पर जो अटैक किया गया है उसके बाद मैं आपको वापस दिखाऊंगा कीव पर जो हुआ है, और सुधाकर सर के पास वापस जाऊंगा। दिखाइए राहुल, तीनों जो खबरें हैं कीव के ऊपर नॉनस्टॉप 72 घंटे से जो अटैक किया गया है उसकी तस्वीरें। एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति अभी अभी वापस लौटे हैं, कहां से? लिथुआनिया से, और उनकी मुलाकात ज़ेलेंस्की से हुई। और ज़ेलेंस्की कीव पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन कीव का हाल ये देखिए। अब आप सीधा आइए की ग्राफिक्स पर। 72 घंटे से कीव पर नॉनस्टॉप हमला, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, जंग के 505वें दिन रूसी एयर स्ट्राइक से दहला पूरा कीव। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी हमले में 12 से ज्यादा घर और अपार्टमेंट की तबाही की रिपोर्ट है, उनमें नुकसान पहुंचा है। फिर यूक्रेन का 20 ड्रोन और 2 कैलिबर क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा है। कीव पर 24 घंटे के अंदर 30 से ज्यादा मिसाइल ड्रोन से हमले किए गए। ये बड़ी खबर है। राहुल, इस खबर के साथ पहली ब्रेकिंग लीजिए कीव वाली, और सीधे चलिए ब्रेकिंग और उसके शॉर्ट्स ऑल्टरनेट, बल्कि शॉर्ट्स ले लीजिएगा। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, कमिंग बैक टू यू, यू कैन स्टार्ट, आपने जहां से छोड़ा था। निशांत, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज के दिन में जो पोलराइज वर्ल्ड है, और कल का जो नतीजा था नाटो मीटिंग समिट के दौरान, जो ज़ेलेंस्की साहब उम्मीद कर रहे थे कि उनका नाम नाटो में मेंबरशिप मिल जाएगा, वो डिसअपॉइंटमेंट के बाद अटैक शॉट्स, ये एक क्लियर सिग्नल नाटो या वेस्टर्न अलायंसेस से भी दे रहे हैं कि ये इतना जल्दी उसको मेंबरशिप नहीं देंगे, लेकिन हाथ हथियार जो है, वेपन्स, इक्विपमेंट और स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो फायर आर्म्स है, ये दिए जाएंगे। हो सकता है कि F-16 की जो डिमांड है ये भी मिल सकता है। क्लियर संकेत और रिस्पॉन्स रशिया की तरफ से है कि आप वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आप एक्चुअली हेड कर रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसका सिर्फ नतीजा यही है कि यूक्रेन जितना डिसिमेट हो रखा है, जितना ध्वंस हो रखा है, उससे और ज्यादा से ज्यादा नुकसान यूक्रेन को ही होगा। बैक टू यू। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन इस सब के बीच में मैं एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। सीधे आइए, हैवी वेपन सरेंडर कर रहे हैं वैगनर, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। वैगनर्स ने हथियार सरेंडर करने शुरू किए। ये देखिए, अब तक 2000 से ज्यादा अधिक हथियार सौंपे गए। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। रूसी आर्मी ने सरेंडर हथियारों का वीडियो भी किया जारी। ये देखिए अब आप, वैगनर्स ने अपने हथियार रशियन आर्मी को सरेंडर कर दिया है। 80% वैगनर्स रशियन आर्मी का हिस्सा बन गए हैं। 20% वैगनर्स जो नहीं बनेंगे उनको शायद अफ्रीका लेके जाया जाएगा। सीधा ये वीडियो वॉल पर इस वक्त की बड़ी खबर, हथियार सरेंडर कर रहे हैं वैगनर। ये बड़ी खबर दिखा रहा हूं। तय प्लान के तहत हथियार सरेंडर कर रहे हैं वैगनर, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। सरेंडर किए गए हथियारों में सैकड़ों भारी हथियार हैं। नेक्स्ट दिखाइए। सरेंडर हथियारों में शामिल है मेन बैटल टैंक, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। ये भी आ रहा है, दिखाइए, चेंज करते जाइए उसको। मेन बैटल टैंक, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, ये भी है। फिर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी वो सरेंडर कर रहे हैं, ये भी जानकारी है। कॉम्बैट व्हीकल भी सरेंडर कर रहे हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अगली 3 खबरें जरा ध्यान से देखिएगा। रूस ने 4 स्टॉर्म शैडो मिसाइल को किया नष्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी एयर डिफेंस ने मार गिराए 15 यूक्रेनी ड्रोन। यूक्रेनी नुकसान पर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। 24 घंटे में रूसी हमले में यूक्रेन में भारी तबाही। लेकिन आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अब जरा आंकड़े देखिएगा। अब आप अगली 3 खबरों में, पहली खबर, डोनबास में मारे गए 335 यूक्रेनी सैनिक। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनबास में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। रूसी मिलिट्री प्रवक्ता कोनाशोकोव का दावा, 1 हॉटजियर, 2 मिलिट्री व्हीकल और 4 मोर्टार भी नष्ट कर दिए गए।
ब्रिटेन से मिले एक हॉजियर को तबाह कर दिया गया। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा इसकी नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। डोनबास में 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मार दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। दूसरी बड़ी खबर, 335 यहां पर देखिए अगली खबर। ज़ैपोरिज़िया में मारे गए 240 यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए। 24 घंटे में ज़ैपोरिज़िया में रूस का विध्वंसक हमला। रूसी मिलिट्री प्रवक्ता का यह दावा है, रूसी हमले में 30 हॉजियर को तबाह करने का दावा। 9 इन्फेंट्री व्हीकल और 2 आर्मर्ड व्हीकल और 2 मोटार व्हील नष्ट कर दिए गए। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं, किस तरीके से 500 से ज्यादा सैनिक तो ये 2 हमलों में मार दिए उन्होंने। क्या करेगा यूक्रेन? राहुल सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 72 घंटे का जो कहर है वो देखिए। अब आप 2 शहर, 574 सैनिकों की मौत। जरा ध्यान से देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। राहुल, हम पीछे स्काई कर सकते हैं यहां पर। ये देखिए, यूक्रेन आपको दिखाई दे रहा है, रूस यहां पर है, और ये देखिए ज़ैपोरिज़िया आगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ज़ैपोरिज़िया आगे, और उस तरफ अगर आप देखिए ये ज़ैपोरिज़िया और यहां पर डोनबास। 240 यहां पर हैं और 335 सैनिक यहां पर मार दिए गए। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। अब देखिए क्या क्या यहां पर नष्ट किया गया है, सीधे दिखाइए। बड़ी खबर, 30 हॉजियर ज़ैपोरिज़िया में मारे गए, अब गिरा दिए गए। 1 डोनबास में खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर जो जानकारी है, 9 इन्फेंट्री व्हीकल, 2 मिलिट्री व्हीकल खत्म कर दिए गए हैं। फिर देखिए किस तरीके से यह अटैक किया गया है। सीधे राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और मैं सीधे चलूंगा ब्रिगेडियर शारदेंदु सर के पास। सर, सवाल मेरा यह है, जब ज़ेलेंस्की लिथुआनिया में बड़े बड़े स्टेट हेड से मुलाकात कर रहे थे तो उनके सैनिक और नेटो के मर्सनरीज रशिया टारगेट कर रहा था। क्या यह मैसेजिंग वहां तक गई है? क्या वो लोग पूरी दुनिया को जो दिखा रहे हैं उनको ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा है? देखिए, मैसेजिंग तो रशिया ने दी है। जब आप लिथुआनिया में आप बैठ के नाटो का समिट कर रहे थे और उस समय रशिया अपना मिलिट्री एम साध रहा था, उसने कीव पे भरसक अटैक किए, उसने खर्सों पे किए, उसने ओडेसा पे किए, उसने ज़ैपोरिज़िया पे किए, और ये हमले लगातार चलते रहे। लिहाजा उसने एक मैसेज दिया नाटो कंट्रीज को कि वो इस रीजन में बहुत सीरियस बिजनेस चाहता है और उसका जो मिलिट्री एम जब तक अचीव नहीं हो जाता वो इस तरीके के हमले जारी रखेगा। वो किसी समिट में नहीं भाग लेगा जब तक उसका मिलिट्री एम नहीं साथ लेता है। और ये जो आप दिखा रहे हैं, चारों स्टेट में जो रशिया ने कैप्चर किए, फ्रंट लाइन पे अटैक हो रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट बैटल चल रहा है और इसमें रशिया की एसेंडेंसी बहुत ज्यादा है। लिहाजा यूक्रेन को इसमें बहुत लॉसेस हो रहे हैं। उन्होंने चारों स्टेट, चाहे वो खार्किव का इलाका हो, चाहे बाखमुत हो, चाहे ज़ैपोरिज़िया हो, चाहे खर्सों हो, वहां पे उनको मुंह की खानी पड़ी है। वो उनके फ्रंट लाइन डिफेंसेस को नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं। लिहाजा उनके सैनिक मर रहे हैं, हताहत हो रहे हैं, उनके मिलिट्री हार्डवेयर खत्म हो रहे हैं। और नाटो को इसमें सीरियसली सोचना होगा। अगर नाटो ने ये कंडीशन लगा रखी है कि यूक्रेन को सदस्यता नहीं देंगे जब तक ये युद्ध चल रहा है, तो रशिया क्यों युद्ध को खत्म करेगा? वो किसी भी हालत में युद्ध नहीं खत्म करेगा। मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। अगली 3 खबरें भी देखिए। 72 घंटे नॉन स्टॉप अटैक। ध्यान से देखिएगा अगली खबर, रूसी काउंटर अटैक में 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। ब्रेक करिए। लीमन में यूक्रेनी सेना के यूनिट पर हमला किया गया है। विजुअल्स के साथ राहुल, 24 घंटे में यूक्रेन के 2 इन्फेंट्री व्हीकल तबाह कर दिए गए। 24 घंटे में यूक्रेन का एक आर्टिलरी नष्ट कर दिया गया। लीमन में यूक्रेन के 2 हमलों को नाकाम कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। कुपियांस्क में मारे गए 40 यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए। रूसी हमले में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान। यह देखिए, एलपीआर में यूक्रेन के 3 हमलों को नाकाम किया गया। रूसी हमले में 2 यूक्रेनी टैंक और 1 इन्फेंट्री व्हीकल नष्ट हो गया। ये तस्वीरें देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में रूस का डोनेट्स्क पर जबरदस्त अटैक। ब्रेक करिए। रूस ने यूक्रेन के 30 हमलों को किया नाकाम। डोनेट्स्क के 10 इलाकों पर यूक्रेन का हमला।
यूक्रेनी फ्रंट लाइन भी रूसी हमले में क्षतिग्रस्त। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से। पहले मैंने आपको 500 सैनिकों के मारे जाने की खबर बताई थी, लेकिन आई स्टैंड करेक्टेड। यहां पर जो आंकड़े हैं वो 60 है, 40 है, 30 है। सोचिए कितना जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के 2 इन्फेंट्री व्हीकल एलपीआर में अटैक किया गया है, डोनेट्स्क में अटैक किया गया है। यह मेजर स्ट्राइक है रशिया की। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, और बगल में तीनों ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर चलाइए। 24 घंटे रूस का घातक हमला। देखिए पहले यहां पर समझा देता हूं मैं आपको। लीमन और डोनेट्स्क और कुपियांस्क, ये काउंटर ऑफेंसिव जितने भी करने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर अटैक किया गया है। काउंटर ऑफेंसिव पर अटैक किया गया है। राहुल, मुझे लगता है इसके साथ भी हम ब्रेकिंग दिखा सकते हैं। यहां पर ये देखिए, आप अब जरा ध्यान से देखिए फैक्ट्स। रूसी काउंटर अटैक में 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत लीमन में हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर 2 इन्फेंट्री व्हीकल, 1 आर्टिलरी सिस्टम नष्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट दिखाइए। कुपियांस्क में 40 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। नेक्स्ट दिखाइए। इसके बाद 2 यूक्रेनी टैंक और 1 इन्फेंट्री व्हीकल नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट दिखाइए। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 30 हमलों को नाकाम कर दिया है। राहुल, मैं चाहूंगा ये वॉल लीजिए और डोनेट्स्क के आंकड़े हम बताएंगे, और ये सारी ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर विद शॉट चलाइए। सीधे मैं चलूंगा सुमित के पास। सुमित, काउंटर ऑफेंसिव फेल कर गया है। देयर आर नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। देखिए बिल्कुल, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव इसलिए फेल करता जा रहा है क्योंकि अब उनको ये लग रहा था कि बहुत तेजी से वो इन इलाकों में घुस पाएंगे, लेकिन अभी काउंटर ऑफेंसिव के साथ सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि उनके जितने रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। टाइम लिमिट बढ़ता जा रहा है, रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, और उनके पास कोई ऐसी पुख्ता स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे वो इन इलाकों के अंदर अपनी पकड़ को उसी तरीके से मजबूत रख सके जो पहले समय में उन्होंने की हुई थी। अभी मोटे तौर पर देखा जाए कि स्ट्रैटेजीज दोनों तरफ से निशांत बदली है। जहां रशिया ये कोशिश कर रहा है कि जितना ज्यादा रिसोर्सेज पीछे से यूक्रेन को मिल रहे हैं वो ज्यादा एग्जॉस्ट हो, वो लगातार वहां पर लंबे समय तक नहीं बन पाए, वहीं यूक्रेन ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो इन इलाकों के अंदर आगे बढ़कर अपने इलाकों को मजबूत कर ले ताकि फिर नेगोशिएशन के लिए आगे बात कर सके। लेकिन जो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन आप बात करें, दोनों तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। लेकिन मैं आपको सुमित एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब ये कहानी कुछ और है। इस्तीफे के बाद रूसी जनरल का विस्फोटक खुलासा। ब्रेक करिए। काउंटर अटैक के लिए तैयार नहीं था रूस, यह उल्टी कहानी है। रूस के पास जासूसी उपकरण नहीं थे। सीनियर कमांडर्स ने सेना से किया विश्वासघात। यूक्रेनी मीडिया आउटलेट का यह दावा है, यूक्रेनी मीडिया आउटलेट का दावा है। आइए जरा दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। यह क्या खबर है, क्या कहानी है? राहुल, बगल में दिखाते रहिए वो तीनों ब्रेकिंग, काउंटर ऑफेंसिव की तीनों ब्रेकिंग, बल्कि वो जो 5 ब्रेकिंग है, 300, 200, 60, 40, 30 और ब्रेकिंग के 60 शॉट्स। और यहां पर यह कहानी उल्टी है। ध्यान से देखिए, यह यूक्रेनी मीडिया आउटलेट है। यह खबर इसलिए दिखानी जरूरी थी जिससे कि आपको पता लगे कि आखिर फैक्ट और फिक्शन में क्या फर्क है। काउंटर अटैक करने के लिए तैयार नहीं था रूस, यह यूक्रेनी मीडिया कह रहा है। नेक्स्ट दिखाइए। रूस के पास जासूसी उपकरण और सर्विलांस स्टेशन नहीं थे। यहां पर देखिए, यह है काउंटर अटैक की हकीकत। ये देख रहे हैं आप? मैं चाहूंगा राहुल इसमें शुरू से शुरू करें। जो 300 का आंकड़ा था, 500 का आंकड़ा था, 200 का आंकड़ा था, ये देखिए अब आप। रूसी जनरल इवान पोपोव का इस्तीफे के बाद विस्फोटक खुलासा है, यूक्रेनी मीडिया का दावा है। नेक्स्ट दिखाइए। हम पर यूक्रेन नहीं बल्कि अपने सीनियर कमांडर्स ने पीछे से हमला किया। ओके, नेक्स्ट दिखाइए। सीनियर लेवल पर रूसी कमांडर्स ने विश्वासघात किया। दरअसल एक होता है एक्ट, उसको कहते हैं कि डिस्ट्रप्शन कर दो झूठ फैलाकर। लेकिन सीधा आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक तस्वीर और उसके पीछे की कहानी। ज़ेलेंस्की पर भड़का नेटो। लेकिन यह तस्वीर, अभिषेक जरा जूम इन करें, यह तस्वीरें आपको याद होगी। इधर देखिए, और वहां पर मैक्रोन जो अभी प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए रेड कारपेट बिछा रहे, वो भी लीस्ट कंसर्न्ड है इनसे। ये इनकी पत्नी है, ये लोगों से घुल मिल रही हैं, बात कर रही हैं। ज़ेलेंस्की अकेले खड़े हुए हैं नेटो की समिट में। इनके ठीक पीछे यूरोपियन कमीशन के लोग खड़े हुए हैं। वो इटली की हैं, ये यूरोपियन कमीशन के हैं। और ये मामला है ज़ेलेंस्की पर भड़का नेटो। क्या है कहानी? लेकिन पहले बाखमुख में यूक्रेन का बड़ा ऑपरेशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। उत्तरी इलाके में रूसी पोजीशंस पर हमला विद द विजुअल्स। यूक्रेनी हमले में T-90 टैंक तबाह हो गया। यह बहुत मेजर स्ट्राइक थी, ये देखिए। और जब यह टैंक आगे तक बढ़ेगा, राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए।
ये टैंक, ये देखिए आग लग गई है, ये टैंक आगे तक जाएगा, ये रेल की पटरियों को तोड़ के रास्ता बनाया गया है और जब ये आगे जाएगा यहां से रूसी सैनिक भाग जाएंगे टैंक के अंदर से निकलकर और फिर उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक होता है। रूसी सैनिक के भागने वाला शॉट शायद एडिट हो गया है, बट एनीवे ये इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। कुर्दियमका में यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने रशियन T-90M टैंक को उड़ाया। ये देखिए आसमान से रशियन टैंक को किया गया टारगेट। इस सब के बीच में आज एक बहुत हैरान करने वाली खबर बताना जरूरी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को भेजी गई कटी हुई उंगली। ब्रेक करिए, विजुअल नहीं होगा इसका। पोस्ट के जरिए मैक्रों को भेजी गई कटी हुई उंगली। फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पोस्ट भेजने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, उसके बगल में शॉर्ट्स और ब्रेकिंग दिखाइएगा। फ्रांस की खबर आपको बताना जरूरी है, हमारे प्रधानमंत्री वहां पर है, लेकिन वहां पर क्या क्या हो रहा है ये देखिए। मैक्रों को कटी उंगली भेजी गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर एक कटी उंगली भेजी गई। पोस्ट से बड़ी खबर है, थोड़ा जूम इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति आवास पर यह पैकेज 9 से 10 जुलाई के बीच आया था। नेक्स्ट दिखाइए। फिर मैक्रों को फिंगर मेल करने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है। नेक्स्ट दिखाइए। फ्रांस की पुलिस पोस्ट भेजने वाले से पूछताछ कर रही है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर 2021 में स्पेन में राजनेताओं को धमकी भरे पत्र और बुलेट्स भी भेजे गए थे। पिछले साल यूरोप में यूक्रेनी दूतावासों को ऐसे ही धमाके भरे लेटर बॉम्ब्स भेजे गए थे, धमकी भरे पत्र भेजे गए थे, लेकिन लेटर बॉम्ब्स की भी खबर आई थी। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज की बड़ी खबर वो ये है, मदद को लेकर यूक्रेन पर भड़का ब्रिटेन। ब्रेक करिए। नेटो हथियारों का अमेजॉन नहीं है, amazon.com, amazon.in, समझ रहे ना, जो आप फ्लिपकार्ट की कॉम्पिटेटिव कंपनी है। सबके नाम दे दिए क्योंकि मैं किसी कंपनी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं। जो हथियार दिया उसका एहसान मानो, ये बेन वॉलिस ने कहा है। प्लीज करेक्ट करिए इसको। बेन वॉलिस, लाइन लिखिए इसमें, ये यूके के डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलिस ने कहा ये बड़ी खबर है। मदद को लेकर यूक्रेन पर भड़का ब्रिटेन। राहुल ब्रेकिंग दिखाइए, सीधे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स। यूके के डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलिस ने यह कहा है। उनके शॉट्स भी दिखाइए जरा बेन वॉलिस के। इस सब के बीच में ध्यान से देखिए क्या खबर है, ध्यान से देखिए। मदद का एहसान माने यूक्रेन। यूक्रेन की वेपन की मांग पर बोला ब्रिटेन। बेन वॉलिस का यहां पर स्टिल आ रहा है। वेरी वेल डन। ये देखिए, हम अमेजॉन नहीं हैं। यूक्रेन को अपनी डिमांडिंग टोन में नरमी लानी चाहिए। अगर यूक्रेन सम्मान दिखाएगा तो ये उसी के लिए फायदेमंद होगा। कई बार यूक्रेन देशों से उनका अपना स्टॉक देने के लिए कह रहा है। इसके लिए आपको संदेह करने वाले राजनेताओं को समझना होगा। कुछ देश की शिकायतें हैं कि यूक्रेन उनके साथ अमेजॉन स्टोर की तरह व्यवहार कर रहा है। ये शिकायतें उन देशों की हैं जो अरबों डॉलर की सैन्य सहायता दे चुके हैं। सीधा ये ब्रांडिंग वॉल पर अमेजॉन समझने वाले ज़ेलेंस्की इसीलिए अलग थलग खड़े हैं। ये देखिए तस्वीर अब आप, इसीलिए नेटो समिट में ज़ेलेंस्की अलग थलग खड़े थे। अगली खबर देखिए अब आप। यूएस सेनेटर ने यूक्रेन को सुनाई खरी खोटी। ध्यान से देखिएगा विद द विजुअल्स। सेनेटर रैंड पॉल ने ज़ेलेंस्की को एहसान फरामोश कहा। पश्चिम की आलोचना करने पर विफरे सेनेटर। ज़ेलेंस्की ने हथियारों में देरी के लिए की आलोचना। इस सब के बीच में अब देखिए ज़ेलेंस्की का रिएक्शन। बड़ी खबर है, नेटो की नाराजगी के बाद झुके ज़ेलेंस्की। वीडियो दिखाइएगा राहुल बगल में। वीडियो रिलीज कर बार बार बोला थैंक यू। ये है वो वीडियो, हल्का सा एम्बियंस अब करिए। 8 मिनट में नेटो को 46 बार, 8 मिनट 19 सेकंड के वीडियो में नेटो को 46 बार बोला थैंक यू। मतलब हर 10 सेकंड के बाद थैंक यू बोला। ज़ेलेंस्की का थैंक यू वाला वीडियो हुआ वायरल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और सीधे मैं चलूंगा सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, क्या नेटो और ज़ेलेंस्की को समझ में आ रहा है कि रशिया की जो मिलिट्री माइट है उसके आगे पूरा नेटो 30 देश वो हथियार नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, वो हथियार नहीं जुटा पा रहे हैं? सोचिए। बिल्कुल निशांत, आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपकी
सेंस ऑफ ह्यूमर को मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं और बधाई हो। इसी तरह आप कवर करते रहिए, बहुत बेहतरीन न्यूज़ कवरेज हो रहा है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं इसके जवाब में सिर्फ ये कहूँगा कि सीप्री का एक रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आज के दिन में विश्व में नॉर्दर्न अलायंस की कोई भी देश के पास आर्टिलरी शेल्स अवेलेबल नहीं है, एक दिन से ज्यादा लड़ाई के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उनका डिफेंस इंडस्ट्री ठप हो चुका है। सर मैं आपको कल का एक आंकड़ा देता हूं, कल रशिया ने 500 बार शेलिंग की है यूक्रेन में। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और रशिया का डिफेंस इंडस्ट्री इतने तेजी रफ्तार से बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन रिवाइव किया है, रिकूप किया है कि इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इस स्पीड से ये कोप अप नहीं कर पाया था। रशिया का डिफेंस इंडस्ट्री इज मूविंग एट अ फास्टर रिकवरी रेट विच कैन कोप अप एनी काइंड ऑफ काउंटर ऑफेंसिव। और तीसरा पॉइंट आपने आपके सवाल में जो छुपा हुआ हिस्सा है वो मैं कहना चाहता हूं, जो काउंटर अटैक की जो एलिगेशन डाल रहे हैं या काउंटर ऑफेंसिव फ्रॉम यूक्रेन, काउंटर ऑफेंसिव होने के लिए उसको ग्राउंड सुपीरियोरिटी चाहिए, जिसमें हो नहीं सकता है 1100। सर यहां तो ग्राउंड ही नहीं बचा है, ग्राउंड ही नहीं है। पहले क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते ग्राउंड नहीं था, अब तो ग्राउंड लेस हो गए वो पूरी तरीके से जो बम्बार्डमेंट हुआ है। लेकिन बड़ी खबर, चकमा देकर बच निकला रूसी हेलीकॉप्टर। दिखाइए जरा विजुअल, रूसी अटैक हेलीकॉप्टर का हैरत अंगेज वीडियो, ये दिखाइए जरा विजुअल। दुश्मन की मिसाइल से बचा हेलीकॉप्टर, ये देखिए अब आप। वॉर जोन से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, ये देखिए। मैं पूरा कंफर्म हूं, विनोद अगस्तीन जी इसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें अब आप, किस तरीके से रशियन हेलीकॉप्टर बच निकला। लेकिन अगली दो खबरें, यूक्रेन को F-16 देने की तैयारी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जैक सुलिवन के शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग देने के बाद सप्लाई होगी। F-16 देने पर फैसला ले चुका है अमेरिका। अमेरिकी NSA सुलिवन का बड़ा बयान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, लेवरोव ने F-16 की तुलना न्यूक्लियर खतरे से की। बड़ी खबर विजुअल्स के साथ, यूक्रेन के लिए F-16 न्यूक्लियर अलार्म है। रूस के विदेश मंत्री की न्यूक्लियर वार्निंग। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए। F-16 पर भड़का रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। अगस्त में यूक्रेनी पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग मिलेगी। नंबर 1, प्लीज स्टिकर ऑफ कर दीजिए। रोमानिया ने यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग की बात कही है। फरवरी में अमेरिका में यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग होगी। अमेरिका में सिमुलेशन के जरिए यूक्रेनी पायलट की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग हुई थी। यूरोपीय देश देंगे यूक्रेन को फाइटर प्लेन। पोलैंड और स्लोवाकिया ने दिए यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट्स। ये बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। अगस्तीन सर, क्या F-16 कोई बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा? हो सकता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर कैपेबल है, पहली बात। और दूसरी बात, जिस दिन F-16 मार दिया जाएगा उस दिन F-16 का मार्केट खत्म। और तीसरी बात, ये सिमुलेशन ट्रेनिंग के साथ अगर वॉर में जाएंगे तो क्या गुल कराएंगे, भगवान जाने क्या गुल कराएंगे। जैसे मैं क्या, तो सुधाकर सर ने बोला है, आपका जो व्यंग है सवाल में जो छुपा व्यंग है, सैल्यूट टू यू। सर मैं एक बात बोल रहा हूं आपसे, किसी का भाई किसी की जान। सलमान खान की फिल्म भले ही ना चला हो, लेकिन उसका डायलॉग बड़ा मशहूर है, ब्रिंग इट ऑन। यहां पर वही ब्रिंग इट ऑन नहीं हो रहा है। अभी इतने काउंटर अटैक में बक वो सब मार दिए, ये मार दिए, मैं दिखाने जा रहा हूं, और अब F-16 की बारी है। बिल्कुल, अब पूरा मार्केट खत्म, बट न्यूक्लियर केपेबल है, ये ध्यान रखिए। तो ये जो बात है बिल्कुल दुरुस्त है। न्यूक्लियर कैपेबल F-16 को लेके जाना या किसी को देना न्यूक्लियर वॉर के बराबर है, कोई संदेह नहीं। ठीक है सर, मैं अभी आपको एक और खबर दिखा रहा हूं। यूक्रेनी अटैक में रूस को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए। बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले में एक और एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया। विजुअल्स के साथ, रूसी बक M1 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन को नई सैन्य मदद का ऐलान किया गया है नेटो की तरफ से। लिथुआनिया के नेटो समिट में फैसला। विद द विजुअल्स राहुल, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस से बड़ी मदद। कई और देश भेज रहे हैं सैन्य साजो सामान। बिग वॉल पर आइए, देखिए क्या क्या दिया जा रहा है। और राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। जर्मनी पेट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट गन 2 देने जा रहा है। जर्मनी ने कहा, अब मैं आपको इसका एक फैक्ट बताने वाला हूं। जर्मनी ने मार्डार 1A3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल देने का फैसला किया है।
40 बल्कि। लेपर्ड टैंक 25 और देगा, लेकिन कह रहा है कि पोलैंड में लेपर्ड टैंक बनाने की फैक्ट्री नहीं लगाने देंगे। चैलेंजर 2 टैंक जो है उसके लिए गोले देने की बात है। ब्रिटेन की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट दिखाइए। थैंक यू राहुल। अलग अलग आर्मर्ड व्हीकल, 70 आर्मर्ड व्हीकल दिया जा रहा है। आर्मर्ड व्हीकल क्या देगा? लोग ही उड़ाए जा रहे हैं। नॉर्वे नासैम्स और एयर डिफेंस सिस्टम 2 देने वाला है, कीव को जरूरत है। फिर नॉर्वे ने ब्लैक हॉर्नेट माइक्रो यूएवीज 1000 देने का फैसला किया है। नेक्स्ट दिखाइए। ऑस्ट्रेलिया प्रोटेक्टेड बुश मास्टर व्हीकल देगा 30, ये बड़ी खबर आ रही है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल देगा फ्रांस 40। इस सब के बीच में जापान यूएवी डिटेक्शन सिस्टम। राहुल, बड़ी खबर। अब पश्चिम को चिढ़ाने की तैयारी में पुतिन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। पश्चिम के ध्वस्त हथियारों की प्रदर्शनी लगाएगा रूस विजुअल्स के साथ। पश्चिमी देशों के दूतावास के सामने रखे जाएंगे हथियार। यह होगा डेमोन्स्ट्रेशन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो है कोरिया की बड़ी खबर। नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। अमेरिका को डबल बैलिस्टिक मिसाइल से जवाब। साउथ कोरियन न्यूज एजेंसी का दावा, उत्तर कोरिया ने कल भी किया था आईसीबीएम का टेस्ट। किम ने किया हवांग सॉन्ग 18 का परीक्षण।